Namaskar dosto. Today we are going to talk about guest cycle, which we are going to cover under the topic of some useful tips for better food and beverage service. आज हम देखेंगे guest cycle restaurant में क्या होता है, and if you are serving in the restaurant or if you are working in the restaurant, what do you mean by guest cycle और guest का पूरा service कैसे professionally होता है. तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग द गेस्ट. दैट मीन्स कोई भी गेस्ट आपका रेस्टोरेंट में आता है या आपका फूड सर्विस एरिया में आता है तो पहला चीज़ जो होता है हम गेस्ट को प्रॉपरली ग्रीट करते हैं. दैट मीन्स उसके पास अगर कोई बैग है, हाँ, कोई उसके हाथ में कोई सामान है या द गेस्ट कुछ सूट पहन के आया है एंड ही वांट्स टू कीप द सूट ओपन, सो यू ऑफर द सीट एंड हेल्प द गेस्ट टू कीप ऑल दिस थिंग्स. तो उनके पास से हाथ से हम लोग ये सब ले लेते हैं और उनको कंफर्टेबली वेलकम करके गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी टाइम ऑफ द डे होता है उसके हिसाब से उनको विश करके हम उसको सीट में बिठाते हैं. देन सर्वियट जो होता है, जैसे हमने स्मॉल इक्विपमेंट्स पे लिनन में देखे, सर्वियट मतलब नैपकिन, जो नैपकिन टेबल में रखा हुआ रहता है वो नैपकिन को हम लोग लेके फोल्ड को निकाल के गेस्ट के लैप के ऊपर रख देते हैं. इफ़ इट इज़ ए इफ द गेस्ट इज ए लेडी देन हम उनके लैप पे नहीं रखते, उनके हाथ के सामने देते हैं सो दैट द गेस्ट कैन हेल्प देमसेल्व्स. देन ये होने के बाद हम उनके पास मेन्यू कार्ड लाके उनको मेन्यू कार्ड ऑफर करते हैं. अगर कोई लेडी है गेस्ट के अंदर, मतलब आप अगर देखते हैं कि देयर आर 4-5 पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टेबल, अगर 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और उनके अंदर कोई लेडी है या कोई एल्डरली पर्सन है तो हम उनको सबसे पहले सीट देंगे और उनको सबसे पहले हेल्प करेंगे और उनको सबसे पहले मेनू कार्ड ऑफर करेंगे. देन अगर जो होस्ट है उनके पास आके, जो नॉर्मली बुकिंग करते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं, उनके पास मेनू कार्ड लेके आएंगे. ये होने के बाद गेस्ट में विल गो थ्रू द मेनू कार्ड, उसके बीच में हम थोड़ा वाटर सर्विस कर सकते हैं एंड देन वी टेक द फूड ऑर्डर. फूड ऑर्डर लेने के टाइम में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ द फूड आइटम्स विच आर देयर इन द मेन्यू. मतलब मेन्यू के अंदर जो जो फूड आइटम्स है उसका थॉरो नॉलेज हमको रहना चाहिए सो दैट वी कैन सजेस्ट द गेस्ट अबाउट द डिश ही और शी इज ऑर्डरिंग. नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी बार गेस्ट पूछते हैं कौन सा डिश क्या है, उसके अंदर फ्लेवरिंग क्या रहता है, डिश स्पाइसी है कि नहीं है. तो ये सब जानकारी सर्वर को होना चाहिए. इफ़ नॉट द फुल मेन्यू, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है. सो ही और शी विल देन ऑर्डर द गेस्ट एंड द वेटर विल कलेक्ट द गेस्ट ऑर्डर अकॉर्डिंगली. देन ये ऑर्डर लेने के बाद आप ऑर्डर रिपीट कर दीजिए. आपने ऑर्डर में क्या लिया है, से फॉर एग्जांपल किसी ने सूप का ऑर्डर किया तो कितना सूप ऑर्डर किया, कौन सा सूप ऑर्डर किया, उसके साथ और कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं. सो वॉट एवर इज द ऑर्डर देन यू कलेक्ट, यू प्लेस द फूड अकॉर्डिंगली. उसके बाद आप मेनू कार्ड वापस ले लीजिए और एडजस्ट द कवर. कवर मतलब, जैसा कि मैंने पहले क्लास में भी बताया, कवर इज द स्पेस विच इज एलोकेटेड टू ए गेस्ट टू हैव हीज और हर फूड. तो वो जो टेबल में जो स्पेस के ऊपर हम लोग कटलरी क्रॉकरी लेआउट करते हैं उस जगह को, उस एरिया को हम कवर बोलते हैं. सो गेस्ट जो जो खाना ऑर्डर किया वो खाना खाने के लिए जो जो कटलरी क्रॉकरी चाहिए उसके हिसाब से वो कवर को हम प्लेस कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे. देन हम जितना भी अकम्पनीमेंट्स है, जैसा गेस्ट ने अगर सूप का ऑर्डर किया तो उसके साथ ब्रेड रोल आएगा तो ब्रेड बास्केट वहाँ पे रख दिया, या बटर डिश वहाँ पे रख दिया, या प्रिजर्व्स वहाँ पे रख दिया, ये कोई सॉस वहाँ पे रख दिया. अगर चाइनीज़ कुछ ऑर्डर किया तो चाइनीज़ क्वेट सेट वहाँ पे रख दिया. So we will place all the accompaniments on the table. Then after that, we will take the order and top copy of KOT to go to the kitchen. KOT मतलब क्या है? KOT का फुल फॉर्म है किचन ऑर्डर टिकट. इसका क्या है, 3 कॉपी बनता है. जो हम ऑर्डर गेस्ट से लेते हैं वो केओटी के ऊपर वो ऑर्डर लिखते हैं, तो एक कॉपी उसको हम किचन में दे देते हैं सो दैट किचन विल अंडरस्टैंड कि खाना क्या बनाने हैं, व्हाट फूड आइटम्स हैव बीन ऑर्डर्ड. सेकेंड कॉपी कैशियर को दे देते हैं सो दैट द कैशियर विल मेक ए बिल अकॉर्डिंग टू द फूड विच अ गेस्ट हैज ऑर्डर्ड. और जो थर्ड कॉपी वेटर खुद अपने पास रख देते हैं, बिकॉज व्हेन ही इज डूइंग सर्विस ऑन द टेबल वेटर को मालूम होना चाहिए क्या क्या ऑर्डर गेस्ट ने किया था और कितना कितना पोर्शन ऑर्डर किया था, कौन सा फूड आइटम के बाद गेस्ट ने कौन सा फूड आइटम ऑर्डर किया. तो ये सब जो हो गया हमारा वो केओटी के ऊपर लिखा हुआ रहेगा. नाउ केओटी
नॉर्मली एक बुकलेट की तरह रहता है, एक हैंडबुक की तरह रहता है, जहाँ पे 3 पन्ना रहता है। मतलब एक वो नंबरिंग रहता है। फॉर एग्जांपल 001 इज द फर्स्ट पेज ऑफ द क्यूटी। सो 001 का 3 पेज रहता है क्यूटी में। सो 001 का 3 पेज हम अलग अलग कैसे दिखता है? सपोज द फर्स्ट पेज विल बी व्हाइट इन कलर, द सेकेंड पेज कुड बी पिंक इन कलर, द थर्ड पेज कुड बी ब्लू इन कलर। ऐसे 3 अलग अलग कलर में क्यूटी बुक नॉर्मली रहता है। और इसके अंदर हम कार्बन पेपर डाल के रखते हैं, सो दैट आप व्हाइट पेपर के ऊपर द फर्स्ट पेज के ऊपर जब आप ऑर्डर लिखते हैं, जैसा आपने ऑर्डर लिया सूप 5 पोर्शन, दो फ्रेंच फ्राई, एक बटर चिकन, 2 राइस, 3 रोटी, जो भी आपने ऑर्डर लिया फर्स्ट पेज में जब आपने ऑर्डर लिया तो उसका ही डुप्लीकेट बन गया, वो पिंक कॉपी बन गया जो आपका कैशियर के पास चला जाएगा। और द थर्ड कॉपी जो ब्लू वाला कॉपी वो आपके बुक में रह जाएगा। तो फर्स्ट वाला कॉपी जो व्हाइट वाला कॉपी वो मेन कॉपी वो आप किचन में दे देंगे, बिकॉज किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किचन को मालूम होना चाहिए आपने क्या क्या ऑर्डर लिया है, तो वो चला जाएगा आपका किचन में। सेकेंड कॉपी चला जाएगा आपका कैशियर के पास, बिकॉज कैशियर विल मेक द बिल अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव टेकन द ऑर्डर। एंड थर्ड कॉपी आपके पास इसलिए रहता है बिकॉज आप जब सर्विस करेंगे, मे बी इट इज पॉसिबल दैट इन ए रेस्टोरेंट व्हेन यू आर सर्विंग आपके अंडर में 2-3 टेबल है, तो 2-3 टेबल में अलग अलग गेस्ट ने अलग अलग चीज़ों का ऑर्डर किया, तो ताकि आप भूल ना जाए, सो द थर्ड कॉपी विल ऑलवेज रिमेन विथ यू। तो आप किचन से जब खाना पिकअप करेंगे आप अपना कॉपी से मैच कर सकते हैं कि जो जो आपने ऑर्डर लिए थे गेस्ट से वो सारे डिश आपके पास आ गया एंड गेस्ट के टेबल में वो पहुंच गया। Then keep remaining with you, the third copy remains with you. Present the dish, serve cold dishes before the hot. ये normally मेनू का एक टेंडेंसी है that whenever you are serving the menu, you must ensure that जितना भी कोल्ड डिशेस है वो पहले सर्व होता है कोई हॉट डिशेस जाने से पहले। तो ये मेनू का सीक्वेंस ही वैसा करके रखा हुआ रहता है मेनू कार्ड में, सो दैट द हॉट डिशेस आर ऑलवेज सर्व्ड आफ्टर द कोल्ड डिशेस। इन द नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि हम अगर गेस्ट जब आते हैं तो उनको ग्रीट कैसे करते हैं, एंड ग्रीट करने के बाद हम When उनका meeting and कैसे greeting a ऑर्डर guest, लेते हैं और always कैसे try to उनको make good eye contact ऑर्डर and remember प्लेसमेंट to ऑर्डर smile. लेने के बाद कैसे First हम उनको impressions ऑर्डर are very प्लेसमेंट करते important. हैं। To be लेट्स हैव ए presentable, लुक एट दिस you must वीडियो। maintain a high level of personal hygiene. Make sure that your hair is washed and tied back if it's long, and don't use overpowering perfume or aftershave. Please remove any nail varnish and keep jewellery to a minimum. Don't wear visible face or body piercing other than simple ear studs and wedding rings. Look smart, wear polished shoes, and make sure that your uniform is clean and ironed. When welcoming a party, greet them with a friendly smile and identify the host. Ask whether they have a reservation, check the booking, and confirm the details with the host. Ask if you may take the customers' umbrellas, their coats and bags to the cloakroom. If appropriate, do it yourself or ask a colleague, making sure you give the customers a cloakroom ticket. Lead the guests at a comfortable pace to the table if it's ready. Invite the customers to sit down, pulling out chairs for ladies first. It's customary to always seat the host last. Let me just leave it with you. Yes. Present the menus and ask who would like to see the wine list. Who would like to look after the wine today? Offer an aperitif and ask if the guests would like some still or sparkling water. Could I offer you an aperitif, please? Mention any special recommendations as well as informing the customer of availability. If you're unsure, it's always better to check with another member of staff than just to bluff. When they're settled, unfold the napkins and gently place onto each customer's lap. Try to do this without touching the customer. Thank you, Real Manor. Thank you very much. When ready, bring the selected drinks to the table and serve appropriately. Salted butter and olive oil and balsamic. Bread rolls should be served according to the style of your establishment. A general rule is that you should place the butter on the table before serving bread and offer alternatives if necessary. Serve the bread to the left so that you don't have to lean over the customer, and be sure to know what types of bread you're serving. You should be aware of whether the bread contains potential allergens like nuts or gluten in case a customer asks. Finally, ask if everyone is ready to order. Are we ready to order? Yes, we are.
राइट। सो जैसे कि लास्ट वीडियो ने हम लोग देखे कि कैसे आप गेस्ट को ग्रीट करेंगे, कैसे उसको वेलकम करेंगे, कैसे अपना असाइंड टेबल में लेके जाएंगे एंड कैसे उनको सर्विस करेंगे। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा, इफ देर इज ए लेडी और देर इज एनी एल्डरली पर्सन एज ए गेस्ट, देन द लेडीज शुड बी सर्व फर्स्ट। सो दिस इज अ गोल्डन रूल इन एनी फूड एंड बेवरेज सर्विस। जहाँ पे भी क्लासिकल सर्विस होता है या अच्छा सर्विस होता है, वहाँ पे यू मस्ट रिमेंबर दैट द लेडी शुड ऑलवेज बी सर्व फर्स्ट। तो लेडीज को सर्व, ये पहला गोल्डन रूल है, लेडीज शुड बी सर्व फर्स्ट। सेकेंड गोल्डन रूल इज सर्व ऑल अकम्पनीमेंट्स। जितना भी फूड के साथ अकम्पनीमेंट रहता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखे हैं व्हाट आर द फूड एंड अकम्पनीमेंट्स विच गोज विथ डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस। तो उसके हिसाब से आपका जो भी अकम्पनीमेंट्स है, यू मस्ट इंश्योर दैट द अकम्पनीमेंट्स आर सर्व्ड विद द फूड, एंड कोई भी फूड ऐसा विदाउट अकम्पनीमेंट्स ना जाए। जैसा फॉर एग्जांपल आप अगर रोस्ट चिकन सर्विस कर रहे हैं, अगर उसके साथ एक पर्टिकुलर ग्रेवी आता है, उसके साथ एक सॉटेड कैरेट्स आता है, उसके साथ पार्सले पोटैटोज आता है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे डिशेस प्रॉपरली वो डिश के साथ और मेन फूड के साथ वो अकम्पनीमेंट्स भी सर्व हो। ऐसा ना हो कि अकम्पनीमेंट्स छूट जाए और गेस्ट को सिर्फ द मेन कोर्स सर्व हो जाए। तो इट इज़ योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेटर्स का ये मेन ड्यूटी होता है टू इंश्योर दैट all the food items are served as per the menu and whatever accompaniments are served. ना नॉर्मल और एक गोल्डन रूल है हमारे पास। नॉर्मली हम लोग फूड दो टाइप का सर्विस करते हैं। एक तो जो फूड प्री प्लेटेड होके आता है, दैट मीन्स जो प्लेट के ऊपर वो फूड ऑलरेडी प्लेस्ड है और प्लेट के ऊपर वो फूड गार्निशिंग होके आता है, सॉस के साथ आता है, एकम्पनीमेंट्स के साथ आता है। नॉर्मली यू विल फाइंड ऑल द कॉन्टिनेंटल डिशेस जितना भी होता है वो पोर्शन के हिसाब से आता है कि भले ही आपके पास गेस्ट का 3 गेस्ट हो टेबल में और कोई आइटम देन 3 ऑर्डर हुआ है सेम आइटम का, वो 3 प्लेट में एक अच्छा से गार्निश होके, एक अच्छा से लुक देके, एक सॉस देके वो किचन से ही रेडीमेड आता है। तो उसके ऊपर आपको कुछ सर्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर प्लेट को लाके आपको सिर्फ गेस्ट के सामने प्लेस करना है। सो वेन एवर यू आर सर्विंग दिस काइंड ऑफ ए डिश, ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो बिकॉज ऑफ द टेबल अरेंजमेंट्स, ऑलवेज ट्राई दैट द प्री प्लेटेड फूड्स, प्री प्लेटेड मतलब जो फूड किचन से ऑलरेडी प्लेटेड होके आया है, उस फूड को आप गेस्ट के राइट हैंड साइड से प्लेस करें। और आप अगर कोई ऐसा डिश जो गेस्ट के प्लेट में सर्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जितना भी इंडियन डिशेस है, इंडियन डिशेस बहुत कम इंडियन डिशेस है जो प्लेटेड होके आता है। नॉर्मली इंडियन डिशेस कम्स इन पोर्शन, एंड पोर्शंस वो ऐसा होता है दैट कैन बी शेयर्ड। सपोज फॉर एग्जांपल आपने गेस्ट ने एक राइस का ऑर्डर किया या एक दाल का ऑर्डर किया, तो हम क्या करते हैं, वो राइस एक राइस बोल में आता है या प्लेटर में आता है, ये अंतर डिश जिसको बोलते हैं फ्लैटवेयर, उसके अंदर आता है। और ऐसा टाइप का जो डिश होता है हम गेस्ट के प्लेट में सर्विस करते हैं। सो वेन एवर यू सर्व दिस काइंड ऑफ ए डिश, ऑलवेज एंश्योर एंड ट्राई दैट आप गेस्ट के लेफ्ट साइड से ये सर्विस करें। ये दो रीजन है। एक तो व्हेन यू आर डूइंग सर्विस एंड यू आर ए राइट हैंडर एंड आपके लेफ्ट हैंड में वो प्लेट रहता है, आप जब सर्विस करते हैं तो आप बड़ा कंफर्टेबल होकर सर्विस करते हैं एंड गेस्ट को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता व्हेन यू आर डूइंग अ सर्विस। बट आप अगर ये सर्विस राइट हैंड से करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा आपका बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट एक दूसरे से बात करते रहते हैं, आप बीच में आ जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू शुड serve all the food items from the left hand side and all the pre-plated items and all the beverages from the right hand side। ये golden rule है। तो ये ऐसा करेंगे तो it will be much comfortable, but yes always there is an exception। आपका अगर सीटिंग अरेंजमेंट रेस्टोरेंट में ऐसा हो कि आपको लेफ्ट साइड में कोई जगह नहीं है आपको खड़ा होकर सर्विस करने के लिए, देन दैट टाइम यू ऑब्वियसली हैव टू डू इट फ्रॉम द राइट साइड। ये हो गया सर्विस के बारे में। आप जब क्लियरेंस करते हैं तो क्लियरेंस यू मस्ट इंश्योर दैट यू शुड ऑलवेज डू द क्लियरेंस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये इसमें क्लियरेंस करने में आपको इजी होता है, गेस्ट को भी कोई परेशानी नहीं होता। एंड यू मस्ट इंश्योर दैट क्लियरिंग के टाइम में आप करेक्ट स्टेप्स फॉलो करें। Now in the next slide we will just go through a small video which is courtesy of Academy of Food and Wine। लास्ट वीडियो भी Academy of Food and Wine का ही था। हम थोड़ा देख लेंगे 2 मिनट के लिए कि क्लियरिंग ऑफ टेबल्स प्रोफेशनली आप कैसे करेंगे। सो जस्ट एंजॉय द वीडियो।
Before you clear the table, make sure that all the customers are finished. Usually people will lay their knife and fork together straight down the plate. If you're unsure, check with the customer. Start to clear the table, clearing from the right where possible, so you'll be taking items away from the customer. This minimizes the risk of food or rubbish falling into the customer's lap. Pick up plates in your right hand and transfer them to your left hand so the dirty plate is taken behind the customer. Hold the plate with 2 or 3 middle fingers underneath and your small finger and thumb on top. This creates a stable platform against your remaining fingers and arm. Pick up a second plate, scrape leftover food onto the first, behind the customer, and place cutlery securely. A good tip to keep cutlery from sliding off the plate is that the knife can be slid under the bridge of the fork. Keep plates secure, balanced and level, and only hold as many plates as you are comfortable with. After taking the main plates, ask the customer if they've finished with all their side plates and remove in the same manner as before. Alternatively, use a service tray to clear side plates, cruets and knives. Make sure everything has been cleared and use a crummer in a steady sweeping motion away from the customer, remembering not to lean across them. सो ये हो गया आपका क्लियरेंस ऑफ प्लेट। आपने देख लिया कि क्लियरेंस किस तरह से करेंगे, वो भी एक डिस्क्रिप्शन आपके लिए हो गया। नेक्स्ट इज स्टैक ट्रेस करेक्टली। आप जितना भी ट्रेस आप पिक्चर में जैसे वीडियोस में देखे कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखे, हाउ अपना जगह खुद आपने बना लिया गैस से, बट आपका हाथ गैस से हमेशा दूर होना चाहिए, एंड देन दिस इज हाउ यू मस्ट क्लियर द प्लेट्स। Then other golden rules are generally accompaniment should be at 10, 12 and 2 position. Now ये position मतलब आप अगर एक प्लेट का गोल, आप प्लेट का आकार देखेंगे, ये घड़ी का कांटे के हिसाब से अगर 12 बजे, 10 बजे, 2 बजे, ये 3 जगह है। दैट मीन्स जो प्लेट के ऊपर का पोर्शन है, ये अगर प्लेट को हम घड़ी से कंपेयर करेंगे तो 12 बजे, 10 बजे और 2 बजे, ये 3 जगह में नॉर्मली जितना भी एकम्पनीमेंट्स, वो एकम्पनीमेंट्स हम सर्व कर सकते हैं। एंड द मेन कोर्स शुड ऑलवेज बी एट 6 o'clock पोजिशन ऑन द प्लेट, एंड ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दैट क्लियरेंस शुड बी ऑलवेज डन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। Some more basic golden rules: clear side plates from left hand side. Before dessert course, crumb down the table. आपने देखा था वीडियो में कैसे टेबल क्लॉथ से वो टेबल को क्रम्बिंग कर दे, जैसे थोड़ा डस्ट कर दे, so that all the food items which are lying on the table are cleared. Then open dessert indication, वो जो कटलरी क्रॉकरी ऊपर लेआउट था वो ओपन कर दीजिए, and serve all pre-plated items from the left hand side. Take beverage course order, put coffee place setting top right of the cover, serve coffee from right. After finishing, you present the bill. आपका अगर सब कुछ ये पूरा हो जाए, कॉफी तक हो जाए, जब सब क्लियर हो जाए, then you can put the bill. Then बिल लेने के बाद you go to the cashier, आप बिल वहाँ पे कैशियर के पास सेटल कर दे। Then जितना भी चेंज हो, भले ही वो 5 रुपये का हो या 2 रुपये का हो, along with the bill, you should come back to the table and give it to the place it in front of the guest. उसके बाद बाकी सारा कवर्स को क्लीन करके after the guest leaves, you can relay the covers. So these are few of the golden tips or golden rules. Thank you so much for watching, and we look forward to the next session. Thank you so much.